बेंगलुरु में खबर जो है वहां से आ रही है बसों में आग लगने की। उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर वीरभद्र नगर के पास ये आग जो है वो लगी है और 5 से 6 बसों में ये आग लगी है। आग की वजह का भी पता नहीं है। एक गैराज से आग फैलने की आशंका यहाँ पर है। गैराज के पास ही बस स्टैंड है। कोई हताहत यहाँ पर नहीं हुआ है। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नेहाल हमारे साथ हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। नेहाल, बताइए क्या सूचना यहाँ से और मिल पा रही है? देखिए, वीरभद्र नगर जो बेंगलुरु शहर के बाहरी हिस्सा है और यहाँ से नाइस रोड की शुरुआत होती है। वहाँ पे एक बड़ा सा गैराज है जहाँ बड़े बड़े जो वाहन आते हैं, जैसे ट्रक है, बस है, इस तरह के वाहनों को बनाया जाता है। उनके चेसिस पे उनकी बॉडी लगाई जाती है और रिपेयर का काम भी वहाँ पर होता है। उसके बगल में भी एक गैराज है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आग फैली है वो गैराज से शुरू हुई और फिर वहाँ जो बसेस खड़ी थी, जो कि वहाँ पर रिपेयर के लिए या चेसिस पर स्ट्रक्चर डालने के लिए वहाँ लाया गया था, उसमें आग पकड़ लिया और तकरीबन 8 से 10 बसेस जल गई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु शहर के एक फायर अधिकारी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि अब तक की जो जानकारी है उसमें किसी भी कैजुअलिटी या इंजरी की कोई खबर नहीं है। 7 फायर इंजन स्पॉट पे हैं, वो लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक आग पर काबू पा भी लिया गया है, क्योंकि बसेस के अंदर, ट्रक वहां पर जो खड़े थे और जो दूसरे वाहन थे उसमें कई ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे डीजल या दूसरे सीएनजी, इस तरह की चीजें हैं वहां पे। और इस वजह से आग बहुत तेजी से फैली और ये देखते ही देखते 8 से 10 बसेस इसमें इस आग की चपेट में आ गई। तो इस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कैजुअलिटी की या इंजरी की अब तक कोई खबर नहीं है। सारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, और वो लोग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। निहाल, इस जगह के बारे में से क्या आप बता रहे हैं? यहाँ पर और भी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये बस स्टॉप है, यार्ड है, किस तरह की जगह है ये? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत बड़ा गैराज है जहां पर जो नई इंजन वहां पर ले जाए जाते हैं और वहां पर फिर उनके ऊपर उसकी बॉडी की एक स्ट्रक्चर तैयार करके उस पर फिक्स किया जाता है। और साथ ही साथ जो बड़ी गाड़ियां होती है उसमें अगर बड़ी तकनीकी खामियां होती हैं उसको भी वहां पर दूर किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा गैराज है ये, और इस गैराज के बगल में एक छोटा गैराज भी है जहाँ छोटी गाड़ियों की मरम्मत होती है। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जो छोटा गैराज है वहां से हो सकता है शॉर्ट सर्किट या फिर जो वेल्डिंग का काम होता है वहां से आग की शुरुआत हुई, इस तरह का भी अंदेशा अंदेशा है। लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। यानी दो गैराज आसपास में है। एक बड़ा गैराज है जिसमें बसेस, ट्रक और इस तरह के जो बड़े वाहन होते हैं, टेम्पो ट्रेवलर, इन लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर उस पर फिक्स किया जाता है चेसिस पर, और साथ ही साथ इन गाड़ियों की मरम्मत भी की जाती है। तो दोनों गैराज साथ साथ में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटा गैराज था वहां जो वेल्डिंग का काम चल रहा था वहां से आग की शुरुआत हुई और देखते ही देखते कई सारी बसेस इसकी चपेट में आ गई। तो चूंकि अब 7 बड़े इंजन वहां पर, फायर इंजन पहुंचे हुए हैं और लगातार वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आग पे काबू पा लिया जाएगा। जी, शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए।